हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने दबा के फ्लैश डब एक्टिविटी एंजॉय की होगी। ऑल थैंक्स टू अवर टीम वर्क की टॉम एंड जेरी मैथर एंड मेनलाइन ग्रुप एसोसिएट्स हैं जो दबा के सबको मीड ऑफ अप एंड इरिटेट किया है। जो प्रीसेट एक्टिविटी बात की थी वैसे ही दबा के इरिटेशन की वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना क्लियर आउट किया कि लास्ट अटेम्प्ट आपको ड्रैग मोमेंट मिला ही मिला। ऑल थैंक्स टू अवर टीम वर्क यारो। तो ये आज की सक्सेस ना सबकी है, ना अकेली मेरी, ना आपके लिए। हम सब ने जब मिल के काम किया उसी का पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आज का समरी एंड हाउ वी रोल craziest 471.26% ऑफ ROI। गजब का प्रॉफिट बना है कंपेयर टू इन लेसर इन्वेस्टमेंट, यानी कि 10 लाख डाल के 1 करोड़ तक का प्रॉफिट बना हुआ है बहुत सारे लोगों का। जो मेन लाइन ग्रुप से हैं उनका करोड़ बंडल ऑफ करोड़ में प्रॉफिट है। जो लोग टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं उनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिफरेंसेस में है कि आज मैक्स इन्वेस्टमेंट 1 लाख कैपिटल का था। 1 लाख के सामने उनका ऑलमोस्ट बना हुआ था एवरेजली, सब डिफरेंट सेट में था। किसी ने हीरो ज़ीरो लिया था, किसी ने पहले से लिया था। ऐसे करते करते भी अच्छा खासा 86,000 से लेके 1,45,000 का प्रॉफिट बना हुआ है। टोटल नंबर्स ऑफ ROI एवरेजली रफली देखने जाए तो आपको मिला हुआ है 110% से लेके 165% एवरेजली। बट जो इंडिविजुअल जो हमने वर्कआउट किया लास्ट अटेम्प्ट पे, यानी कि 10 रुपीज़ ऑफ प्रीमियम पे एंट्री किया था एवरेज बंडल ऑफ वर्क, जिसको 110 पे, यानी जो आप लोगों ने किया 43,800 का P1। आज सबसे ज़्यादा पैसा 43,800 900 पी फ्रॉम करंट एक्सपायरी, फिर 18,150 का पी फ्रॉम करंट एक्सपायरी, 18,250 का पी फ्रॉम 25 में सीरीज, प्लस 18,450 का पी फ्रॉम 25 में सीरीज। यही हमने रोल आउट किया था। बहुत ही अच्छा वाला मोमेंटम पास ऑन किया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन कि कैसे वर्कआउट किया। एट ओपनिंग पे यहाँ पे 18,270 से 80 के जोन में ओपन पे, क्योंकि प्री सेल एक्टिविटी कल जो बोल के गए थे हम लोग और वर्कआउट किए थे वैसे ही का वैसा ही ओपन हुआ है। मार्केट को ऊपर जाना होता तो 320 के ऊपर 340 क्रॉस करते ही हम लोग साइकोलॉजिकल हेल्प करते जो आपको ऊपर की तरफ 445 तक लेके जा सकता था मैक्स। बट रूल इज सिंपल कि 18,320 नीड टू होल्ड, वो नहीं होने वाला था। इसलिए ओपनिंग टाइम पे हमने क्या किया, एक हैच मोमेंटम क्रिएट कर लिया। फिर स्लोली स्लोली जैसे जैसे नीचे चलता गया, यहाँ तक आता गया ना, तो मार्केट हाई वॉलेटाइल रह गया था। यानी यहाँ से जो लेवल पे एंट्री की थी तो मार्केट में ना आज डिसाइसिव मोमेंट तो आ रहा था नीचे की टाइप का। बट एक तो प्रीमियम स्टॉक हो रहा था, बट मल्टीपल डबल साइड पे, यानी कि आप जो ओवर डेटा का नॉलेज आपको सरपास किया उसके हिसाब से डबल साइड पे ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चॉप था। यानी कि सो कॉल महान पुट राइटर ने, जो लोग ऑलरेडी कल कैरी फॉरवर्ड किए थे कि बेस्ड ऑन की डाउ भाग जाएगा, वो नहीं हुआ। हेल्दी कंसोलिडेट होने वाला था क्योंकि मार्केट एक मशीन ट्रेड एक्टिविटी में फंसी हुई है। यानी कि बहुत सारे पुट राइटर की पोजीशन डीप लॉसेस में थे, फिर भी वो लोग ओवर स्मार्ट होके ओपनिंग पे अच्छे खासी ओपनिंग मिली। यहाँ से तो ऑलमोस्ट 100 पिप्स की प्रॉफिट है। बट वहां पे उन लोगों ने प्रॉफिट सिक्योर नहीं किया और गलती से बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चराइज करने के लिए और एंट्री कर ली। इसी का रिफ्लेक्शन हुआ कि दोनों साइड पे मोमेंटम में प्रीमियम स्टक हो गए और ओवाई डेटा में मल्टीपल लॉट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई कि आज तो आई एम समथिंग दिखा के मार्केट को ऊपर लेके ही जाएंगे। वही आई एम समथिंग उनको भारी पड़ गई। यहाँ पे यारो मुझे पता है हमने मेनलाइन ग्रुप और टॉम एंड जेरी मेथड में सबको बोला था 18,200 पे ऑलमोस्ट 12,281,000 करोड़ ऑफ वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मार्क करके रखना, आगे आएगी बात। ये समरी मैं आपको बता रहा हूँ। इनको ही ट्रैप करके यहाँ पे लेके आए 196, फिर भी बोला कि मार्केट अभी रेंज बाउंड रहने दो। मिड अबो बैंड जैसे ही 18,170 ब्रेक करेगा आपको 18,125 एंड देन आफ्टर 18,087 का मोमेंटम मिलेगा। तो देख सकते हो 18,110
मुझे याद है मैंने पर्सनली एंट्री की हुई थी, दबा के रोल ओवर मिला है। आज मेरी दोस्त की आईडी से 51 लाख का प्रॉफिट बनाया है, बट वो प्रॉफिट 42,800 का पी, 42 यानी 43,800 का पी, 43,900 का पी में से बनाया हुआ है। गजब वाला प्रॉफिट, जो बोला वैसे। 10 रुपीज 15 रुपीज का एवरेज मोमेंटम था, उसको 110 पे बुक किया है। 43,900 में कुछ 64 रुपीज का था, उसको 202 रुपीज पे बुक किया है। यहाँ पे भी कुछ 76 रुपीज का 18,250 में लिया था खुजली वाला, उसको ऊपर की तरफ बुक किया। गजब। तो आज प्रॉफिट तो सभी लोगों ने दबा के बनाया, बट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेसर। कि आज हमने रुक रुक के काम मिल रहा था, इसीलिए ज्यादा फंड डिप्लॉय नहीं किया, बट आरओए गजब वाला कमाया। यानी 1 लाख डाल के भी अच्छा वाला कमा के गए हैं। दैट्स व्हाई वी से कि बड़ा वाला मोमेंटम मिला है इन टर्म्स ऑफ आरओआई। तो ऑल थैंक्स टू अवर टीम वर्क। यहाँ पे भी ऐसा ही था, जैसे ही ओपन से यहाँ से ऊपर हुआ ओपन, ये जब ऊपर हुआ था तो हमने क्या किया, मॉर्निंग में ही हमने 44,040 के जोन पे 44,000 का सी एंड पी, जो बिग मोमेंटम जो 25 मिनट सीरीज में था, उसको ले लिया था, जो साइडवेज एक्टिविटी में चलता रहा। फिर जैसे जैसे यहाँ पे 43,950 के बिलो रुकना स्टार्ट किया वाया हेल्प ऑफ 18,240, ये जो कैंडल नीचे आ रही थी ना, तब हमने एज अ हीरो जीरो क्या कर लिया था, 43,300 का पी फ्रॉम 25 मे सीरीज, उसको लेना स्टार्ट कर लिया था 110 रुपीज 95 रुपीज में, जिसको एक ही झटके में बड़ा वाला मोमेंटम में बुक किया था 25 में सीरीज में। फिर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मूवमेंट आता गया ना, तो हमने हीरो जीरो में 43,890 के जोन पे, मुझे याद है पर्सनली मैंने खुद सबको बोला था कि आप लोग यारो ले लो, 30 रुपए से 10 रुपए के बिटवीन एवरी 10 पिप्स में एवरेज करना, कोई भी आ जावे, आज आपको बड़ा वाला मोमेंटम मिलेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जैसे ही 170 ब्रेक कर लिया था, किसी की ताकत नहीं थी कि यार वो ऊपर की तरफ रेंज बाउंड मार्केट को ऊपर शिफ्ट ऑन करे, क्योंकि 18,200 पे, जैसे मैंने बोला, हम सब लोगों ने जो मेहनत की है सुबह से, उसी का रिफ्लेक्शन था कि 18,200 के बिलो डायरेक्टली 170 आफ्टर 110 का मोमेंटम आने वाला था। इसीलिए दबा के यहाँ से किया। 10 रुपए का एवरेज आया है, 30 रुपए का एवरेज से डायरेक्टली समझ सकते हो यारो कितना मल्टीपल लॉट एवरेजमेंट किया होगा, उसी को स्ट्रेट वे में नीचे की तरफ। इसीलिए 42,800 एंड 900 का पी की वजह से ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया, और वो भी 10 मिनट में। 10 मिनट में ही काम खत्म कर लिया था। उसकी एवरेजमेंट 477, और किसी की तो 461 है, पर एवरेजली 471.26 है, जो मेरी खुद की दोस्त की आईडी से बनी हुई है वो है, और जो टॉम एंड जेरी मेथड में से। बाकी तो बहुत ज़्यादा भी कमाए हुए हैं, पर ज़्यादा की बात नहीं करते हुए यही समरी थी कि अच्छा वाला मोमेंटम मिला। 43,300 का पी, 42,800 का पी, 42,900 का पी, यहाँ पे मिला हमने अपन को 18,250 का पी, 18,150 का पी एज अ हीरो जीरो, फिर 18,450 का पी फ्रॉम 25 में सीरीज। तो ये था आज का दिन यार, और लेट्स से देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे वर्कआउट है आज। जो कल बोला था वैसे यहाँ पे टॉम एंड जेरी मेथड का पार्ट थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, सारी सिस्टमेटिक वर्क यहाँ पे नहीं आने वाली है ज़्यादा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी हमारा जो जॉब रोल है उसके हिसाब से सारी छोटी छोटी बातें तो हमने बोली हुई है, यहाँ पे भी कुणाल ने डाली हुई है, जिससे क्या कोई बंदा भी ट्रैप ना और अच्छे से काम कर पाए। तो यही प्रीसेट एक्टिविटी थी, मॉर्निंग में बोला था टॉम एंड जेरी मेथड में कि 18,290 के बिलो रुक गया तो ये जोन आएगा 87 18,076, वरना ऊपर जाना है तो सिंपल 290 के ऊपर जाएगा तो ही 381 एज प्रीसेट एक्टिविटी वर्कआउट कर रही है। अब ऊपर जाने के लिए 320 के ऊपर 425, वरना 270 के बिलो डायरेक्टली 125 आना ही आना है। 911 को बोल दिया था। बैंक निफ्टी में भी कि 44,130 के अबाउ वाया हेल्प ऑफ 18,340 ही हम लोग 44,336 तक जाएंगे, वरना कुछ भी हो जाए ऊपर से नीचे की मोमेंटम आएगी जो 490 तक मैक्स आएगी।
तो देख सकते हो यहाँ रो थोड़ा कम मिला है, हम लोग सेटिस्फाई नहीं है बैंक निफ्टी के मोमेंटम से कि एटलीस्ट आरओआई अच्छा मिला है, बट जो मोमेंटम प्रीमियम वाइज मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। बट मज़े तो बहुत आए, लास्ट 3-5 सेशन से कंटिन्यू रोल ओवर करते हुए अच्छा वाला ट्रैप करके आ रहे हो। कल भी देखेंगे ऐसा ही सीन है कल के लिए भी, वो बात करते हैं। एज जॉब रोल 18,270 जैसे हमने अभी आपको बताया, यहाँ से एक हैज मोमेंट कर लिया था, फिर बाद में नीचे आता गया। आज फेज वाइज डिप्लॉयमेंट ना खुजली वर्क से किया था सिस्टमेटिकली, कोई कुछ प्रॉफिट होगा उस साइड पे। बैंक निफ्टी में पी एंड सी दोनों को लेना है 44,040 के जोन में, लेके छोड़ दो। नैरो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ये सारा स्क्रीनशॉट है वाया शॉर्ट एंड वो टाइम पास करो। अब 10:30 बजे क्या बोल दिया, 1:1 वाला हैच है, 18,250 का खुजली वर्क है। यानी जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये 245 को ब्रीच आउट नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, 255 से 245 में हमने 18,250 का पी फ्रॉम खुजली वर्क, यानी कि बड़ा वाला मोमेंटम यहाँ से कैप्चराइज करेंगे। इसीलिए जो फेज 1 हम लोग रेगुलर डे में करते हैं ना, वो रेगुलर डे के हिसाब से 18,450 में होना चाहिए, बट वो हमारा बिग डैडी है आज के लिए, तो वो बिग डैडी को हमने ऐसे ही रहने दिया है इस मोमेंट में बैकअप के लिए। हमने क्या किया, 250 में 18,250 में 25 में सीरीज में दबा के एंट्री की, सिस्टमेटिकली एंट्री की। और वही यहाँ पे, और यहाँ पे भी 43,300 का पी फ्रॉम ये टॉम एंड जेरी मेथड में काम करवाए। यहाँ पे ज़्यादा जैसे बताया, यहाँ पे वर्कआउट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ चीज़ें वहीं पे ही रोल ओवर होगी बातें। अब 18,190 के बिलो आपको 134 आना ही आना है, सुबह से ही बोल दिया था, वैसे ही सब कुछ वर्क है। ये 44,000 का खुजली वर्क ऑन था, जिसमें 67 रुपीज़ का प्रीमियम से एंट्री किया था, और जो कंटिन्यू रखा था। ये 103% रिटर्न आ गया था 18,250 में, यानी ये जो एंट्री की थी ना उसकी बात ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब 12:30 बजे भी यही 18,190 रुका, तो 170 के बिलो प्रीसेट एक्टिविटी P4, यानी कि जो लोग मेन लाइन ग्रुप से और बरसों से काम कर उनको पता है कि P4 का पावर क्या है। आज पूरा इंडिया हुआ है। हमने मॉर्निंग में बोला था कि ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ने वाली है, एक सिनारियो में आप ओवर वे में बैठोगे तो यही हाल होगा। प्री सेट एक्टिविटी थी, P4 एक्टिविटी होने ही वाली थी, इसीलिए रेडी रहना, ऐसा बोला है यहाँ पे भी। अब हमारे पास टॉम एंड जेरी मेथड में ऑलमोस्ट 12:30 तक 1:1 वाला था। फेज 1 यहाँ पे था 18,250 में, 43,300 में फेज 1 था। मोर खुजली वर्क 44,000 का पी फ्रॉम करंट एक्सपायरी, यानी कि जो हमने 67 रुपीज में लिया था एवरेजली, वो जो 300-400 तक गया हुआ है, ऑलमोस्ट 300-400 तक तो गया ही है। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज थी, तो गजब वाला था। ये 16.3 रुपीज से कंटिन्यू है, 18,200 का पी। खुजली वर्क थी सारी। रियल मैजिक पावर्स वंस 45 मिनट्स होल्ड 18,210 से 190 का जोन, यानी हम जो साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट कर रहे थे, तो ये जो कैंडल नीचे आई थी ना, इसके लिए है कि जैसे ही 18,210 से लेके 190 के बिलो रुकेगा ना मार्केट, कोई टेंशन मत लो, ऑटोमेटिकली गाड़ी अपना भाई चलाएगा। जैसे ही बात करो, कोई भी आ जाए, आप अच्छे से इसको ड्रैग मोमेंट में किल आउट करो। तो यही है, जैसे ही गया 140 तो 490 का अटेम्प्ट करना है। रिमेंबर स्टिल डमी आईडीज इज ऑन। इफ 18,000 P4 एक्टिविटी के लिए 18,200 ब्रेक कर लेता है, तो 18,090 तक का मोमेंटम आएगा। ये प्रीसेट एक्टिविटी है। तो बैंक निफ्टी में यही है 140 को, क्योंकि आज टाइम नहीं था, बहुत सारी एंट्रीज अवेलेबल थी कम जेपीएम में, इवन ट्रेडफॉक्स में बहुत सारी एंट्रीज अवेलेबल थी। सबका बंडल ऑफ करोड़ में इन्वेस्टमेंट था। तो आज हमने टू आफ्टर का स्टेटमेंट किसी को पास ऑन नहीं किया, हमने फोकस वहां पे किया, क्योंकि हमको आरओआई ज्यादा मिल रहा था और फोकस कर रहे थे वर्क पे, इसीलिए। तो यही बोला है 235 से 225 का जोन एंड 44,045 से 396 का, यानी 965 का जोन। ये जोन पे आपको बड़ा वाला मोमेंटम मिलेगा, नीचे का साइड का रेडी रहना, मिलेगा ही मिलेगा।
190 के बिलो 135 18 एंड 225 के अबाव ही ऊपर जाएगा, वरना किसी को पता नहीं चलेगा, दबा के खत्म होंगे। 44,000 जो 67 रुपीज में लिया था उसका 319% का रिटर्न देख सकते हो। ये 13.5 रुपीज से 35.1 रुपीज में ऑलमोस्ट 187% का रिटर्न। एज यू ऑल से ROI 173% तो 2 बजे ही क्रॉस कर लिए थे। उसके बाद बड़ा वाला आया, अब ये यहाँ पे इसने कुणाल ने पास ऑन किया हुआ है कि नॉट माय फॉल्ट। मैंने मॉर्निंग में जो बात बोली थी वही एसोसिएट्स टीम एंड इंस्टीट्यूशंस को बोले, इसी का मैसेज है। हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, 18,190 के बिलो रुका, इसीलिए हम P4 बेल ऑन किए वाया JPM एंड ट्रेडफॉक्स एसोसिएट्स। 3:05 को 18,140 के बिलो रुका, तो बी रेडी फॉर 18,120 एंड 18,076। याद रहे नीचे का मोमेंटम मिलेगा, कुछ भी कर लो, वो मिला सबको। दैट्स वाई जैसे ही 760 के बिलो रुकेगा तो 590 तक का मोमेंटम आएगा। यानी जब यहाँ पे मार्केट था 2 बजे के बाद, उसके लिए क्या बोला कि यारो 245 के बाद 305 में जैसे ही 43,830 के बिलो वाया हेल्प ऑफ 18,170 रुका, तो बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस 18,135 से 110 का जोन पे क्लोजिंग, और यहाँ पे 590 की क्लोजिंग मिलेगी, दबा के रेडी रहना। तो उसके बाद का देख सकते हो जो भी मोमेंटम है, सारी चीज़ें आपके सामने ही होगी। 23 से 45 रुपीज़, एवरेजली 182% का, यानी खुजली ट्रेड ऑन हो रही थी उस टाइम पे। 140 के बिलो रुका, इसीलिए मिड चॉपी 140 नहीं जाता है और वहाँ पे प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऊपर की तरफ की क्लोजिंग यहाँ पे कुछ आ सकती है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर तो नहीं जाएगा कुछ भी करके, ये बात बोली थी। रिमेंबर एवरीवन, आवर 10% करंट प्रॉफिट यूज ओनली PE साइड पे खुजली ट्रेड में, ये सबको बोला था 245 को। कोई रह गया हो या हमारी तरफ से क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से किसी को टाइम ना मिला हो, तो यार वो ये लपक लो अच्छे से, ये बात बोली थी सबको कि 43,800 का पी मैंने खुद मेरी दोस्त की आईडी में, मैंने जैसे बताया 10 रुपये से लेके 15 रुपये में अच्छा वाला कैप्चराइज एवरेजमेंट मोमेंटम था। 10,000 क्वांटिटी प्लस का वॉल्यूम, यार वो समझ सकते हो, यानी एक ही आइसबर्ग यूज करके बड़ा वाला कैप्चराइज क्वांटिटी थी, जिसको एक ही बार में 110 एंड 103 पे एग्जिट किया हुआ है। तो यही जोन पे एंट्री करो 860 वाई हेल्प ऑफ, तो हीरो जीरो है, दबा के जाएगा तो बड़ा वाला मोमेंटम। अब ये टॉम एंड जेरी मेथड से थोड़ा बहुत मैसेजेस आए हुए हैं। रिमेंबर यारो, साइकोलॉजिकल किल बेल ओपन, रिमेंबर ये जो मैसेज है ये, ट्राई माई बेस्ट बट सर्वर इज क्रॉस 98.5 पॉइंट से, यानी कि हमने ऑलमोस्ट बड़ा वाला मोमेंटम कैप्चराइज किया हुआ है, प्लस अच्छा वाला फंड डाल के बैठे हुए हैं। तो मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, बट अब पूरा इंडिया रोएगा। रीज़न इज़ उस टाइम पे 18,170 ब्रेक कर लिया था, यहाँ पे कुछ मोमेंटम था, और यहाँ पे 86 ये जो कैंडल बनी थी ना 860 से ये वाली, वहाँ पे हमने स्टेटमेंट पास ऑन किया था। मैं अब नहीं करूँगा, अब जो चलेगा ना वो सारा इंडियन रिटेलर करेगा, इसीलिए 1,83,000 करोड़ रुपीज़, यानी इतना वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। और मज़े करो, बी ट्रेल एंड ट्रेल 13 रुपीज़ से 29, 43.9 ये वाला देख सकते हो, 3.65 से 13, यानी 3 रुपये का प्रीमियम देख सकते हो यारो। 64 टू ऑन एंड ऑन, ये जो पहले था वही गजब वाला प्रॉफिट है, ये देख सकते हो 276% का रिटर्न है। यहाँ पे 43,800 में 469% का रिटर्न है, 43,900 में 192%। और एज वासु से प्रॉमिस डॉट टू डॉट वर्क अचीवेबल। अब 43,300 का पी 13 से 70 में एवरेज है, जिसको 103 से 111 पे जो अभी बात बताई ना, वही ये प्रॉमिस जो हमने ये किया था, आपको सभी को फ्री में दिया था कि कमा लो पैसा, ये वाला, इसके लिए ये कुणाल ने यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 रुपये से 17 रुपये में सबकी एवरेजमेंट है,
जिसका 103 से 111 पे बुकिंग आया हुआ है, 447.11% डॉट वे में क्लोज किया हुआ है। तो उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया तो रो ही गया है। ऑल थैंक्स टू योर टीम वर्क यारो, कि जो आप लोगों ने ओआई डेटा एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करते हुए 18,200 को ब्रेच किया ना, उसके बाद पूरा इंडिया रोआ हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक आज वही थी कि सब लोग 98% इंडियन आज एसबीआई के बिहाफ पे, क्या एसबीआई आज गाड़ी चला लेगा, यानी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लेगा। बहुत सारे छुटकू मुटकू, देखो मैं किसी को छुटकू मुटकू यानी ऐसा मत समझो कि मैं किसी को ईगो में आके ऐसा बोल रहा हूँ कि सो कॉल एनालिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग थे और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स भी होते हैं जो हमको मॉर्निंग में ओपिनियन दे रहे थे, बट हमने एक ही बात पकड़ी रखी कि हमने एसपीआई में शॉर्ट पोजीशन रखी हुई है। उसका लॉजिक मैं आपको सैटरडे को समझाऊंगा क्वेरी सेशन में कि क्यों हमने एसबीआई को बड़ा वाला मोमेंटम में बिफोर क्वार्टर रिजल्ट शॉर्ट करना स्टार्ट किया था और बोल दिया था मॉर्निंग से कुछ भी हो जाए एसबीआई ऊपर नहीं लेके जा सकता है। सारी चीज़ें प्रीसेट एक्टिविटी वर्कआउट थी, तो इसीलिए 98% इंडियन होल्ड कर रहे थे, किसी को समझ के, किसी का कॉपी करके या किसी को जानबूझ के कि मार्केट आज ऊपर चला जाएगा। वही मशीन ट्रेड फंसने की वजह से, और मशीन ट्रेड सबसे ज़्यादा फंसी है 250 से 200 के मूवमेंट में स्लोली ट्रैक डाउन होने से। जैसे ही 190 के बिलो रुका 1230 के आफ्टर, ऑटोमेटिकली डाउन मूवमेंट अपने को पैसा बनाना स्टार्ट कर लिया। तो ये था आज का दिन यारो। ऐसे ही हेल्दी माइंडसेट के साथ फिर से वर्कआउट करेंगे। जो भी मोर अपडेट होगी, कल फिर से फ्राइडे है तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम चॉप होगा, ऐसे ही चॉपी चॉप। अब बात कर लेते हैं यूएस एसेट एक्टिविटी में। तो यूएस एसेट एक्टिविटी में एक्चुअली डेट ओवर बैकआउट हो गया है, यानी जैसे आपको समझाया था कल कि यूएस में जून सीरीज एंडिंग तक का ही कैपिटलाइज वॉल्यूम पड़ा हुआ है कि मार्केट वो लोग चला सकते हैं। मार्केट मीन्स यूके इकोनॉमी चला सकते हैं, वरना 87.91% का रिसेशन बिल तो पॉप हो गया है। जो हमने प्रॉमिस किया था कि ये होगा ही होगा, प्रॉमिस मीन्स कि हमने प्री सेट, जो लोग परसों से उनको पता है कि लास्ट ईयर ही हमने पहले सबसे पहले वी आर द वन की जेपीएम एंड वी, कि हमने बोला था कि ये बार नहीं चलेगा, काउंटर इफेक्ट नहीं चल रही है, जो इन्फ्लेशन डैमेज कंट्रोल करने की बात है वो सब कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए वहाँ पे क्रॉस ओवर वर्कआउट नहीं हो रहा। बिफोर 35 डाउ नीड अ हेल्दी कॉन्सोलेट ब्रेक। इफ आज के दिन में अगर 33,190 के बिलो रुक के मार्केट नीचे जाता है तो आज 32,890 से 33,030 के बिटवीन की क्लोजिंग नीचे की तरफ आ सकती है, वरना ऊपर जाना है तो एक ही रूल 33,590 के ऊपर की क्लोजिंग आनी कंपलसरी है, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ रेंज बाउंड शिफ्ट कर सकता है, वरना नहीं हो सकती है। अब वो सिनारियो में कल सुबह अपने को ओपनिंग कहाँ पे मिल सकती है यारो? अपने को ओपनिंग यहाँ पे 18,175 से 18,220 के बिटवीन मिल सकती है। अब ये ओपनिंग होने के बाद भी अपने को ज़्यादा खुश होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो 260 के ऊपर, यहाँ से ऊपर रुकता है तो ही अटेम्प्ट करना 290 345 मैक्स यहाँ तक का। मार्केट को ऊपर जाना है तो अब मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं मिड चॉपी ओपन होता है तो पहले आपको स्टेबिलिटी लेके आनी जरूरी है। उसके बाद देखना है कि यह मार्केट 18,220 होल्ड करता है कि नहीं। अगर नहीं करता है तो स्लोली रेंज बाउंड मार्केट रहते हुए जैसे ही 18,140 के बिलो रुकेगा तो 18,120 ब्रेक करेगा, देन आफ्टर 18,065 मैक्स लेवल कल के लिए निकल सकता है नीचे की मोमेंटम में। बैंक निफ्टी में ही एक बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 930 के ऊपर रुकेगा तो 44,030 के ऊपर का मोमेंटम आएगा 44,245 तक का, वरना नीचे की तरफ ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट रहते हुए कल मोमेंटम बड़ा वाला आ सकता है 43,340 तक का वाया हेल्प ऑफ 18,120, यानी 18,120 जैसे ही क्रॉस करेगा वाया हेल्प ऑफ ऊपर से नीचे की तरफ का ट्रैक, तो मोमेंटम बड़ा वाला आ सकता है। तो कल फ्रेश डे है तो सबके लिए एक ही ओपिनियन रहना चाहिए, शांति से डिसिप्लिन होके सिस्टमेटिकली वर्कआउट करो, अच्छे से मोमेंटम कैप्चर करेंगे फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ। जो भी लोग टॉम एंड जेरी मेथड के बारे में इंटरेस्टेड हो
लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है यारो, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंट लगे तो एज अ टीम वी कैन वर्क टुगेदर एंड अर्न टुगेदर। तो जो यही बात समझानी थी आज के वीडियो में, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं। ओके बाय।